हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो बेटा आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा और आपने उसको लिख लेना है, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ तो उतने टाइम में फिर लिखूंगा, फिर स्टेटमेंट फिर आपको सॉल्व करवाऊंगा, 4-5 न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे। तो इसलिए मैं स्टेटमेंट बोलूंगा और आपने वो लिख लेनी है। सोल्यूशन मैं आपको सारा यहाँ पर बता दूंगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट। इसको ध्यान से सुनना है आपने। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं। अ मैन थ्रोज अ बॉल weighing 500 gram vertically upwards with a speed of 10 meter per second. Right? A man throws a ball weighing 500 gram vertically upwards with a speed of 10 meter per second. आपको क्या फाइंड करना है? नंबर 1, फाइंड इट्स इनिशियल मोमेंटम। आपने इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है। नंबर 2, फाइंड इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। अ मैन थ्रोज अ बॉल weighing 500 gram vertically upwards with the speed of 10 meter per second. Find its initial momentum. Number 2, find its momentum at the highest point of its flight. Right? आपने इसका मोमेंटम निकालना, इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम निकालना है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। अब क्वेश्चन क्या है, इसको समझो। हमारे पास जो मास ऑफ द बॉल है, मास ऑफ द बॉल कितना दिया हुआ है? दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम, राइट। दिस इज द मास ऑफ द बॉल। तो 500 ग्राम हमें दिया हुआ है मास, राइट। और उन्होंने क्या बोला है कि उसने वर्टिकली अपवर्ड फेंका विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज द इनिशियल स्पीड। ये तो आपको पता है ना कि जब हमने कोई चीज फेंकनी है तो इनिशियल स्पीड से फेंकनी है, तभी वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ऐसे फेंक रहे हैं। तो यू कितना है आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली अपवर्ड उसने फेंकी है। ओके, क्लियर। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आपने इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसका? बॉल का। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम बोला तो मास इनटू वेलोसिटी। एम क्या है? मास ऑफ द बॉल। यू क्या है? दैट इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी। अब देखो यहां पर 500 ग्राम है, तो इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। पता है ना आपको एसआई। तो ये क्या बना? ये इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? ये ऐसे ही बनता है 0.5 किलोग्राम। यही बना। कितना बना? 0.5 किलोग्राम। अगर आप ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास जो मास आया वो कितना आया? 0.5 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पर पुट कर दो। सो दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू यू कितना है आपके पास? दैट इज 10। तो आंसर कितना आया? 5/10 इंटू 10। ये आपके पास आंसर कितना आया? 5। ठीक है, क्लियर है। अब मोमेंटम के यूनिट क्या होता है? आपको पता है मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यही होता है। तो यहां पर आप लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जो हमें दिया था उन्होंने। सेकंड उसने क्या बोला? फाइंड इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। मोमेंटम, मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, HEIGHEST, हाईएस्ट पॉइंट, राइट। मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट का मतलब क्या है, राइट। मोमेंटम तो आपको पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी सपोज करो हमने v मांगी, लेकिन जब हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, जितना इसने जाना है उतना चली जाती है बॉडी। उसके बाद फिर क्या कर जाती है? वो वापस आ जाती है। जैसे मैं पेन है, ये पेन मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, बीच में से थोड़ा वापस आएगा। जितनी आपने इसको वेलोसिटी से फेंका, ये जाएगा ऊपर जाके कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तभी वापस आएगा।
अदरवाइज इसकी वेलोसिटी अगर जीरो होती तो चलता जाएगा। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तभी वापस आएगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब समझ में आई? तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, HEIGHEST, हाईएस्ट पॉइंट क्या होती है, जीरो होती है। जब वेलोसिटी जीरो है तो हमारे पास ये मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट भी क्या होगा, m इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, momentum of the ball at highest point of its flight, right? Momentum of the ball at the, लिख देते हैं, ball at the highest point of its flight, वो कितना आ गया, जीरो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन भी हो गया और दूसरे का आंसर भी हो गया। समझ आ गई? कोई भी बॉडी बेटा जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, उसके आगे तो जाएगी नहीं, तभी वो हाईएस्ट पॉइंट हुआ। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी, अगर हम वर्टिकली फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी वहां पर क्या होगा, जीरो, मास चाहे जितना मर्जी हो। गॉट इट? ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना है आपने, राइट? सेकंड क्वेश्चन, ये नोट कर लिया। स्टेटमेंट को मैं बोलूंगा, आपने नोट करनी है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे हमारे क्वेश्चंस जो है थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, राइट? डन? चलो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेके भी भेज दूंगा, या वो क्या बोलते हैं, पीडीएफ बना के भी क्वेश्चंस की वो भी भेज दूंगा आपको, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट? कुछ एक मेन क्वेश्चंस हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, बाकी आप खुद कर लोगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ अ व्हीकल्स, राइट डाउन, इफ अ व्हीकल एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, if a vehicle accelerate at the rate of 10 meter per second square after applying a force equal to 10,000 Newton, equal to 10,000 Newton, 50,000 कर लेते हैं, चलो, equal to 50,000 Newton, find the mass of the vehicle, find the mass of the vehicle, right? ध्यान से सुनना है, फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। इफ अ व्हीकल एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल टू 50,000 न्यूटन, फाइंड द मास ऑफ द व्हीकल। मतलब हमारे पास एक व्हीकल है, कोई भी है, कार है, गाड़ी है, स्कूटर है, कुछ भी है, हमने इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाई, राइट? ये हमारे पास फोर्स है, कैपिटल एफ से इतनी फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन इतनी हुई। कोई भी व्हीकल है, इतनी फोर्स लगाई तो उसमें इतनी एक्सेलरेशन हुई, तो मास कितना होगा? सिंपल, आपको पता है कि फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने बताया था। किसने बताया था? ये न्यूटन सेकंड लॉ ने। डेफिनेशन ऑफ फोर्स दैट कम्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये सभी को बताया। तो M किसके बराबर होगा बेटा? F अपॉन A। F की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाय 10, कितना बना? मास का यूनिट क्या होता है, कितना होता है? किलोग्राम। सो मास ऑफ द व्हीकल इज 5,000 किलोग्राम, राइट? सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया आपने? स्टेटमेंट बेटा साथ साथ में नोट करते जाना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट? ये नोट कर लिया? ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से सुनना स्टेटमेंट। कहता है बस ऑफ मास 5,000 किलोग्राम starts from rest and rolls down a hill. I am repeating it again. A bus of mass 5,000 kilogram starts from rest and rolls down a hill, full stop,
if it travels a distance of 200 meter in 10 seconds, if it travels a distance of 200 meter in 10 seconds, calculate number 1 acceleration of the bus and number 2 the force acting on the bus. क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 acceleration of the bus and number 2 the force acting on the bus. अब इस क्वेश्चन को समझो. कहता है हमारे पास एक बस है, राइट, जिसका मास हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 5000 किलोग्राम, राइट. फिर उसने क्या बोला कि ये स्टार्ट कर रही है रेस्ट से. बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, वो क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट है. रेस्ट से स्टार्ट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? जीरो है. एंड रोल्स डाउन अ हिल, और रोल्स डाउन, नीचे की तरफ जा रही है. इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 200 मीटर. कितने टाइम में? टाइम t कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड, राइट. इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. क्या फाइंड करना है आपने? एक्सेलरेशन ऑफ द बस, राइट. नंबर 2 आपने क्या फाइंड करना है? फोर्स एक्टिंग ऑन द बस, ft वैल्यू. ओके, ये आपने दो चीजें जो है ये फाइंड करनी है. क्वेश्चन समझ आ गया? अब आपने ये भी इक्वेशंस पढ़ी है. हमारे पास इक्वेशंस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है ना? नहीं मना कर सकते आप. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा हुआ है आपने. और कौन सा पढ़ा हुआ है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as. ये इक्वेशंस सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है. इधर देखो ध्यान से, पढ़ी हुई है ना ये सारी. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as. हमें क्या चाहिए? हमें फोर्स चाहिए. ध्यान से सुनना. फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है. मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है. पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर यहां पर पुट करेंगे, तभी फोर्स आएगी. और एक्सेलरेशन निकालने के लिए इतना सारा मटेरियल उसने हमें दिया हुआ. क्या बोला उसने? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, s कितना है? 200 मीटर, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड. तो इन इक्वेशंस में से देखो कि अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो कौन कौन सी इक्वेशन आप ये यूज कर सकते हो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि आपके पास v है नहीं है, तो v वाला ये नहीं हम यूज कर सकते. u है आपके पास? यस है. a है आपके पास? नहीं है. टाइम है, राइट. हमारे पास v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है. इसका मतलब ना तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ना ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट. क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन में एक ही जो है वेरिएबल जो है अननोन होना चाहिए. बाकी अगर सारे हमारे पास है तब हमारे पास आंसर आता है. अगर दो हो अननोन तो हमारे पास इक्वेशन में से नहीं निकलेंगे. तो इसका मतलब ना तो हम ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं ना ये, क्योंकि हमें v पता ही नहीं है. इस क्वेश्चन में देखो s हमें पता है, u हमें पता है, t हमें पता है, a हमने फाइंड करना है, t हमें पता है. तो इसका मतलब हम ये क्वेश्चन यूज करेंगे. सो आपने क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन s is equal to ut plus half at square. s कितना दिया हुआ बेटा? 200 मीटर. u कितना दिया हुआ? डेट इज 0, तो 0 इंटू टी 0 ही हो गया. हाफ a, टाइम कितना दिया हुआ है? डेट इज 10 सेकेंड, इसका स्क्वायर. सो बन गया 200 दैट इज इक्वल टू हाफ a इंटू 100, राइट. इस 100 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a कितना आ गया? 2 इधर आ गया, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारी एक्सेलरेशन निकल गई, राइट. पहला पॉइंट हमारा एक्सेलरेशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक्सेलरेशन निकल गई. अब सेकंड पॉइंट, आपने फोर्स निकालनी है बच्चा लोग. तो फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना दिया हुआ है? 5000 किलोग्राम. ये देखना अगर ग्राम में होगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है. सारी चीजें आपने ध्यान से रखनी है. एक्सेलरेशन कितनी है? आपने अभी निकाली 4, तो आंसर कितना आया? 20,000. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. ओके, सो दिस इज योर आंसर, 20,000 न्यूटन. तो हमारे पास फोर्स भी निकल गई बेटा
और हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, वो निकलिए। लो इसका स्क्रीनशॉट और ध्यान से करना इसको। डन, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है, राइट। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ये सारे के सारे सीबीएसई में आए हुए हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ईयर में आए हुए हैं, किसी ना किसी सेशन में आते ही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये नोट कर लिया आपने। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेना। ओ, फार्मूले भी मैंने मिटा दिए, जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, फार्मूले तो आप पता ही है। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आपने ध्यान से सुनना है, राइट। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे पास क्या है, एन आयरन स्फीयर ऑफ 1 किलोग्राम इज मूविंग, एन आयरन, IRON, आयरन, लोहे का, एन आयरन स्फीयर ऑफ 1 किलोग्राम इज मूविंग with a velocity of 20 meter per second on a cemented floor, on a cemented floor, मतलब cemented मतलब सीमेंट वाले फ्लोर पे, cemented floor, full stop. It comes to rest after traveling a distance of 50 meter. It comes to rest after traveling a distance of 50 meter, 50, full stop. Find the force of friction between the sphere and the floor. Find the force of friction between the sphere and the floor. मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि एक अपोजिंग फोर्स लगती है जब कोई बॉडी मूव करती है। उसके जैसे मान लो कार मूव कर रही है तो कार के टायर और जो हमारे पास रोड है उसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगती है जो मोशन के अपोजिट, जिस तरफ को मोशन है उससे अपोजिट अपोजिंग फोर्स लगती है कार के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। क्लियर, मैंने बताया हुआ आपको, बार बार क्यों बताना, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन। An iron sphere of 1 kilogram is moving with a velocity of 20 meter per second on a cemented floor. It comes to rest after traveling a distance of 50 meter. Find the force of friction between the sphere and the floor. Right? अब हमारे पास एक आयरन स्फीयर है जिसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। आयरन स्फीयर है जिसका मास क्या है, that is 1 किलोग्राम, and that is moving with the velocity of 20 meter per second on a cemented floor. मतलब मूव कर रहा है वो, हमें जब हमने देखा तो मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। जब हमने देखा तो इतनी स्पीड से मूव कर रहा था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, राइट। क्लियर। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एस 50 मीटर दिया हुआ है। जब ये हमने देखा, राइट, उस टाइम टाइम 0 हम मानते हैं, हमने देखा वो मूव कर रहा था कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड, और जब 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया वो रेस्ट के ऊपर आ गया। इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0 हो गई, राइट। तो व्हाट इज u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। What is v? That is final velocity. Right? Clear? तो v क्या होगी, 0। फिर वो क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड द फ्लो। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, राइट, अपोजिंग फोर्स निकालनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन आएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सब कैसे फाइंड करेंगे। अरे यार, फोर्स का मतलब क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। चाहे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, चाहे कोई भी है तो फोर्स ही है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस यही फोर्स जो है ये अपोजिंग फोर्स लगेगी, सिंपल सी बात, राइट। क्लियर। तो जब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपको पता है कि ये रिटार्डिंग फोर्स होती है, मतलब अपोज करती है। तो जब ये F = ma आएगा
तो ये फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आप सॉल्व करोगे ना, अगर ये रिटार्डिंग फोर्स है ना तो इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा जब हम क्वेश्चंस का सोल्यूशन पूरे का पूरा निकालेंगे, देखना। राइट, तो हमारे पास क्या है, ये रिटार्डिंग फोर्स है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। हमें चाहिए, देखो मास हमारे पास है, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी थी। हियर एफ दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये नेगेटिव आती है तो हमें पक्का हो जाएगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अदरवाइज ये अप्लाइड फोर्स होगी। ओके, क्लियर। अब मास हमारे पास 1 किलोग्राम है, ए निकालने के लिए वही फार्मूले देखो, V एज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा कौन सा था, वेरी गुड, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा कौन सा था, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। अब देखो इसमें से कौन सा फार्मूला लग सकता है, ये भी लग सकता है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लग सकता है, अरे नहीं लग सकता। क्यों, हमारे पास टाइम है ही, बताओ टाइम दिया उसने, नहीं दिया ना, तो इसका मतलब ये फार्मूला लग ही नहीं सकता। इसमें भी टाइम है, ये भी फार्मूला नहीं लग सकता। हमें तो टाइम, इन दोनों में टाइम चाहिए। हमारे पास V भी है, U भी है, A हमने निकालना है तो टाइम तो चाहिए, नहीं है। इसमें भी S है हमारे पास, U है, टाइम है ही, तो ये भी फार्मूला नहीं लगेगा। इसका मतलब ये फार्मूला लगाएंगे। नाउ अप्लाई फार्मूला कौन सा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। V कितना है बेटा 0, U कितना दिया है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20, इसका स्क्वायर। निकालना क्या है हमने, एक्सेलरेशन। S कितना दिया हुआ है, व्हाट इज S हियर, इसको मैं ऐसे कर दूं, हाँ ऐसे मल्टीप्लाई का निशान बना देता हूं, पता चल जाएगा S कितना है, व्हाट इज S हियर, दैट इज 50 मीटर। ओके, तो ये बन गया -400 दैट इज इक्वल टू 100 इंटू ए, 50 इंटू 100 होता है, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ए कितना बन गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई, रिटार्डेशन आ गई, रिटार्डेशन आ गई तो हमारे पास जो आएगी वो अपोजिंग फोर्स आएगी, रिटार्डिंग फोर्स आएगी, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो फोर्स अगर नेगेटिव आ गई तो वो क्या होगी, रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। राइट, वैल्यू पुट कर दो। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, F that is equal to M into A. What is M here? 1 किलोग्राम, A कितना है, -4, राइट, तो ये बन गया -4। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने। राइट, क्लियर है। तो -4 न्यूटन, नेगेटिव साइन को ओमिट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये अंडरस्टूड है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने बोला तो यहां पर नेगेटिव साइन होगा ही होगा, तो ये अंडरस्टूड है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ गई, 4 न्यूटन। इज दैट क्लियर, पता चला। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो आप। डन, चलें आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कितना फायदा हो गया स्टेटमेंट को बोलने से, हम 5th क्वेश्चन के ऊपर आ गए, अदरवाइज यार ये रोज ही हो जाता है, रोज के हर टाइम में मैं इसको मिटा देता हूं। चलो दोबारा फिर से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कहता है हमारे पास एक कार है, राइट डाउन, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ moving with a velocity of 36 kilometer per hour, 36 kilometer per hour, hits a wall, W8, hits a wall, wall मतलब दीवार, hits a wall and comes to rest in 5 seconds, and comes to rest in 5 seconds, full stop. Find the force exerted by the car. Find the force exerted by the car on the wall. Right? Clear? I am repeating the question again. A car of mass 1000 kilogram moving with a velocity of 36 km per hour hits a wall and comes to rest in 5 seconds. Find the force exerted by the car on the ball. Wall, wall. एक होती है ball, एक होती है wall.
राइट। बॉल और वॉल में फर्क है, राइट। वॉल मतलब हमारे पास क्या है, दीवार है। बॉल का मतलब क्या है, गेंद है। ओके, वेरी गुड। तो अब हमारे पास क्या है, एक कार है जिसका मास कितना दिया हुआ उन्होंने, 1000 किलोग्राम। बड़ी भारी है गाड़ी, 1000 किलोग्राम हमारे पास क्या है, उस गाड़ी का, कार का क्या है, मास है। और कितनी वेलोसिटी से जा रही है, राइट। दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी वेलोसिटी दी उसने हमें, 36 किलोमीटर पर आवर। कौन सी वेलोसिटी है ये, इनिशियल वेलोसिटी। तो 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ऐसे ही करते हैं क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ऐसे ही करते हैं ना, या तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। मैंने आपको बताया था कि या तो ऐसे कर लो, या किलोमीटर पर आवर को आप सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट इन मीटर पर सेकंड। ओके, तो कितना आ गया ये, 18 टू ये आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई, मास हमारे पास आ गया। और क्या हमें दिया हुआ उन्होंने बोला है कि एंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। जब टाइम आपका 5 सेकेंड हो गया बेटा, तो जो आपकी कार है अब दीवार के साथ बेटा वो स्ट्राइक करेगी, तो रेस्ट में तो आएगी। तो 5 सेकेंड में वो रेस्ट में आ गई। कितनी होगी वेलोसिटी उसकी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमारे पास देखो मास हमारे पास है, ध्यान से देखना, 1000 किलोग्राम। टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। सारी चीजें तो हमारे पास हैं। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फाइंड द फोर्स। फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला वही देखो फिर आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए एस। कौन सा फार्मूला लगेगा, शाबाश जल्दी बोलो। हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है। तो ये फार्मूला लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, लग जाएगा ये। ओ ये फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास एस है ही नहीं, एस दिया ही नहीं उन्होंने। ठीक है, ध्यान से देखना स्टेटमेंट में, दोबारा देखना उसको, एस है ही नहीं। तो हम फार्मूला कौन सा लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज 0, u इज 10, a हमें निकालना है, टाइम हमें 5 सेकंड दिया हुआ है। सो ये 10 इधर आके -10 हो गया, तो ये बन गया 5a। सो a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, क्लियर है, पता चला। अब a -2 आ गया, हमें क्या चाहिए, फोर्स। तो फोर्स क्या होती है, मास। मास कितना है, 1000 किलोग्राम इंटू -2, ये बन गया -2000 न्यूटन। इसका मतलब जो कार वाल के ऊपर फोर्स लगा रही है वो कितनी है, 2000 न्यूटन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार, फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द वॉल दैट इज -200 न्यूटन। ठीक है, मतलब 200 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लगी है। क्लियर है, समझ आ गई बेटा। चले आगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, बड़ी इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए 5 क्वेश्चन ही बहुत है। अगर हम स्टेटमेंट लिखते तो नहीं होता। तो मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगेन आपको द्वारा बता रहा हूं कि ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हिट्स अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द वॉल। राइट, क्लियर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, वो आपके लिए मैं स्टेटमेंट बोलूंगा और आपने उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 को, ये आपके लिए। सो राइट डाउन, ए बॉल, बॉल मतलब गेंद, अब मैं बॉल बोल रहा हूं। ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is stopped, S-T-O-P-P-E-D, stopped by a boy in 0.2 second. In 0.2 second, calculate the force applied by the boy to stop the ball.
to stop the ball. I am repeating it again. A ball of mass 100 gram moving with velocity of 10 meter per second is stopped by a boy in 0.2 second. Calculate the force applied by the boy to stop the ball. Right? आंसर मैं इसको आपको बता देता हूं. इसका आंसर आएगा -5 न्यूटन. जो आपके पास फोर्स आएगी वो -5 न्यूटन के बराबर आएगी. आंसर निकाल के देखना. अगर सही आ गया इट मींस आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए. अगर गलत आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे. ओके बेटा. ओके देन गुड बाय. हैव अ नाइस डे.